बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेल वॉल। हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। सेल वॉल क्या है? इट इज़ दी आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। यानी अगर हम देखें तो ये क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री है। ये हमारे पास प्लांट सेल कुछ इस तरह के होते हैं। तो उसमें क्या है? ये आउटर मोस्ट बाउंड्री जो उसकी बाहर वाली बाउंड्री बना रही है वो कौन बना रही है? सेल वॉल बना रही है। प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है और ये एब्सेंट होती है इनटू द एनिमल्स में एब्सेंट होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। क्या प्लांट सेल वॉल जो है प्लांट सेल्स में जस्ट प्रेजेंट होती है? ये एब्सेंट तो सारे एनिमल्स में एब्सेंट होती हैं, लेकिन प्लांट सेल्स के अलावा कुछ बैक्टीरियाज कुछ फंजाइज जो होते हैं उसमें क्या है? जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब प्लांट्स की सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल और फंजाई की सेल वॉल में क्या डिफरेंस है कि जो प्लांट की सेल वॉल है इसमें एक मटेरियल जो है वो सेलुलोज प्रेजेंट होता है। कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है? दैट इज़ सेलुलोज मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर हम बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें तो उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइड लिंकेज से ही शो हो रहा है, यानी इसमें अमाइनो एसिड्स का लिंकेज है और उससे वो ये बना हुआ स्ट्रक्चर से दैट इज़ पेप्टाइडोग्लाइकेन। उसके बाद अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई में क्या प्रेजेंट होती है? काइटन प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी उसमें काइटन प्रेजेंट होती है। इसमें प्लांट्स में सेलुलोज प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन और फंजाई में प्रेजेंट होता है काइटन्स। ठीक है, उसकी जो सेल वॉल होती है। अगर हम याद करें तो डिस्कवरी ऑफ सेल को डिस्कवर करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। उसने कहा था कि सेल क्या होती है? सेल क्या है? एक होलो स्ट्रक्चर यानी खोखला स्ट्रक्चर, इसके अंदर कोई ऑर्गेनीज वगैरह कुछ मटेरियल नहीं पाया जाता। उसको सराउंड किया जाता है एक थिक वॉल के ज़रिए। ठीक है, ये क्या है? थिक और रिजिड स्ट्रक्चर्स है, थिक वॉल के ज़रिए सराउंड किया जाता है, दैट इज़ द सेल वॉल। ठीक है, यानी थिक वॉल है। अगर हम सेल वॉल की बात करें, थिक वॉल है और इसके अलावा ये एक रिजिड स्ट्रक्चर्स है यानी हार्ड स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर्स पे आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ये इस तरह की पहले हमने देखा कि ये इसकी जो है सेल वॉल है और इस वॉल्स के अंदर यानी अगर इसको हम खोल के देखें तो इसके अंदर कुछ इस तरह का हमें शो होगा स्ट्रक्चर्स, इस तरह का कि इसमें 3 वॉल्स प्रेजेंट होती है। दैट इज़ ये एक सेल है, उसकी ये 3 वॉल्स हैं और यहाँ पे जो है इसका अंदर वाला मटेरियल यहाँ प्रेजेंट होता है, यानी ऑर्गेनीज, माइटोकॉन्ड्रिया और ये न्यूक्लियस वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइबोसोम्स वगैरह। ये इसकी वॉल की बात करें सेल वॉल की, यहाँ पे इसकी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अच्छा, अगर हम ये हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो इसकी बाहर वाले साइड पे प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है। इन दोनों के दरमियान एक मिडल लैमिला प्रेजेंट होती है, ये वाली लेयर। और जो इनर वाली साइड है सेल की अंदर वाली साइड, ये जो सेल के अंदर वाली साइड है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होती है। फिर कि प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है, मिडल लैमिला है। प्राइमरी वॉल इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रू वॉल। इसको ट्रू वॉल भी बोलते हैं। इसको ट्रू वॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो प्राइमरी वॉल है यहाँ पे है, ये ट्रू वॉल है कि जब भी कोई न्यू सेल बनता है तो सबसे पहले उसकी जो है प्राइमरी वॉल बन जाती है। ठीक है, इसलिए इसको हम ट्रू वॉल बोलते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी वॉल है, ये जो अंदर वाली लेयर्स, ये सेकेंडरी वॉल है। ठीक है, ये मटेरियल्स यहाँ से सेक्रीट होगा। ये जो यहाँ साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल्स या ऑर्गेनीज जो हैं जो सेक्रीशन करेंगी, उनकी सेक्रीशंस के दौरान, ये वाली सेक्रीशंस के दौरान, यानी ये कब बनती है? जब सेक्रीशंस होती हैं। ठीक है, जब सेक्रीशंस होंगी तब ये अंदर वाली लेयर्स बनेंगी। सेक्रीशंस क्या होंगी? यानी इसके अंदर वाले मटेरियल, सेल्स के अंदर वाले मटेरियल की सेक्रीशन से ये बनेंगी। ठीक है, सेकेंडरी वॉल बनेगी। और जब ये सेल जो होता है यानी इनिशियली स्टेज, यानी अभी सेल बना ही है, न्यू सेल बनते हैं तो प्राइमरी वॉल बन जाती है। फिर उसके बाद जो है वो सेकेंडरी वॉल, जब सेल डिवेल्प होता है, साइज़ में इंक्रीज़ करता है, सेल बड़ा होता है, उसके बाद जो इसके अंदर वाली जो लेयर है वो बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इनको कनेक्ट किया जाता है एक और लैमिला के ज़रिए, दैट इज़ द मिडल लैमिला, जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। अब इसके बाद हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं कि प्राइमरी वॉल में कौन कौन सी केमिकल्स प्रेजेंट होती हैं, सेकेंडरी में और इसके अलावा मिडल लैमिला में। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी की, तो प्राइमरी वॉल्स में पैक्टन प्रेजेंट होती है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है और इसके अलावा हेमी सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिडल लैमिला की, मिडल लैमिला में जस्ट पैक्टन्स, यानी मिडल लैमिला प्राइमरी वॉल्स में पैक्टन्स प्रेजेंट था, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, इसमें जस्ट
पैक्टन प्रेजेंट है और सेकेंडरी वॉल में अगर प्रेजेंट तो ये बनती है सेक्रीशन से। इसमें बहुत से मटेरियल्स होते हैं जो इसको थिक सा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इसमें सिलिका होता है, इनऑर्गेनिक आइंस होते हैं, क्यूटन प्रेजेंट होती है, लिग्नन होता है और इसके अलावा वैक्सिस। इस तरह के कुछ मटेरियल्स जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। इसकी जो सेकेंडरी वॉल्स यहाँ पे जो इन यानी इसके जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ से सेक्रीशंस होती है और इनसे ये बनती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट के दौरान। बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी यहाँ पे यानी जो है एक क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। अगर हम सेल वॉल यानी सेल वॉल हमने देखी कि सेल वॉल में देखें तो इसमें क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है, यानी इसमें जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरह। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि जो सेल्स हैं यानी कुछ इस तरह जा रही हैं फाइबर्स और इसमें जो इसकी लेयर्स बना रहे हैं, ठीक है, और कुछ इस तरह यानी जिस तरह हम कह लें कि अगर हम जाली को देखें, जो जालियाँ घर पे लगी होती हैं विंडोज़ के साथ, तो उसमें क्या होती है कि एक इस तरह उसकी लेयर जा रही होती है, कुछ एक इस तरह, यानी एक दूसरे को क्या करें क्रिस क्रॉस है। कुछ सीधी इस तरह जा रही हैं, कुछ इस तरह जा रही हैं, ठीक है। ये इस तरह की क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होता है इनटू द उसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स में। सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स में क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट पाया जाता है। उसके बाद है कि प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं कि दो सेल्स, अगर हम सेल्स के देखें कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं प्लांट्स में। ये एक सेल हमने कहा प्रेजेंट है, एक ये सेल प्रेजेंट है कुछ इस तरह से। दो सेल्स इस तरह आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ और फिर बाद में वो मिल मिल के टिश्यूज़ बना रहे होते हैं। अब ये सेल्स तो प्रेजेंट है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। इज द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। साइटोप्लाज्म का आपस में क्या कनेक्शन है, इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं कनेक्शंस। अब दो सेल्स जो हैं वो इस तरह प्रेजेंट है, ठीक है, और इनके दरमियान एक इस तरह करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा, जो इन दोनों के जो है इस तरह करके और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपस में मिला रहे हैं, इनके साइटोप्लाज्म की यहाँ से मूवमेंट करवा रहे हैं, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे। फिर अगर हम फंक्शंस के आते हैं कि इसके फंक्शंस क्या है सेल वॉल के, तो ये इसको क्या कर रहा है प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी इसको प्रोटेक्शन कर रहा है, उसकी सराउंडिंग वॉल बना रहा है सेल की, तो इसको क्या कर रहा है इस तरह इसको प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम, ताकि इसमें से कोई और मटीरियल जो इस पर आके अटैक ना कर दे, कोई वायरस बैक्टीरिया, उसको प्लांट सेल्स को प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है उसकी शेप को एक ख़ास शेप दे रहा है, सेल वॉल की वजह से उसकी एक ख़ास शेप बनी हुई है। तीसरा क्या है कि रेगुलेट कर रहा है मूवमेंट को, यानी मूवमेंट को रेगुलेट कर रहा है, कि इसको हम कह सकते हैं इट इज़ परमिएबल, यानी इसमें से जो चीज़ें हैं वो गुजर सकती हैं। सेल मेम्ब्रेन की तरह का नहीं है, ये परमिएबल है, इसमें से मटेरियल जो है वो पास आउट हो सकता है इजीली।